नमस्कार दोस्तों, आज हम सब साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ किताब के बारे में जानेंगे। ये किताब प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड द्वारा लिखी गई है, जो मानव व्यवहार और मानसिक रोगों के अध्ययन में आग्रही है। इस किताब में फ्रायड ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि हमारी रोजमर्रा के जीवन में होने वाली भूलें, गलतियां और भूल चूक के किसी न किसी गहरे मानसिक संघर्ष या दबाव में हुए विचारों या कार्य का परिणाम होती है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब फ्रायड के विचारों और उनके मुख्य अवधारणाओं पर विस्तार से जानते हैं। अवचेतन और चेतन। फ्रायड ने अवचेतन और चेतन के बीच अंतर किया। चेतन वो स्तर है जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से पूरी तरह से अवगत होते हैं, जबकि अवचेतन वो स्तर है जहां हम अपने इच्छाओं, भय और मानसिक संघर्ष को छुपाते हैं। फ्रायड के अनुसार अवचेतन मानसिक जीवन का एक गहरा और शक्तिशाली हिस्सा है, जो हमारे व्यवहार, सोच और दैनिक विचारों पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, हम किसी व्यक्ति से अप्रसन्न रूप से नफरत करते हैं, लेकिन हम इसे सीधी तरह से स्वीकार नहीं करते। ये अवचेतन नफरत हमारे चेतन विचारों में नहीं आ पाते। नैतिक, हम उस व्यक्ति से कोई विशेष दूरी बनाए रखते हैं या अवचेतन रूप से उसका अपमान करते हैं। सपने और उनकी व्याख्या। फ्रायड ने सपनों को भी अवचेतन की खिलाड़ी माना। उनके अनुसार सपने हमारे अवचेतन विचारों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना सक्रिय नहीं रहती और इस दौरान हमारा अवचेतन मन उन इच्छाओं, विचारों और संघर्ष को व्यक्त करते हैं जिन्हें हम चाहते हुए दबाने की कोशिश करते हैं। फ्रायड के अनुसार हर सपना एक वास्तविक संदेश होता है जो हमारे मानसिक संघर्ष को उजागर करता है। मानसिक संघर्ष और रक्षा तंत्र। फ्रायड ने ये भी बताए हैं कि अवचेतन संघर्ष से बचने के लिए व्यक्ति विभिन्न रक्षा तंत्र इस्तेमाल करता है। ये तंत्र हमें मानसिक तनाव और भय से बचने के लिए विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, दमन। अवचेतन में किसी अप्रिय विचारों या अनुभवों को दबा देना। निर्णय का परिवर्तन। किसी कठिन वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करना। ये रक्षा तंत्र व्यक्ति को मानसिक संघर्ष से बचने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर वे अवचेतन के दबाव में उत्पन्न होते हैं और अगर लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाता है तो ये मानसिक समस्याओं को और बढ़ा सकता है। भाषा, भूल और क्रियाएं। फ्रायड ने ये विचार भी प्रस्तुत किया है कि भूलें और भाषा की चूकें केवल साधारण गलतियां नहीं होती, बल्कि ये हमारी मानसिक जीवन के गहरे स्तर पर हो रहे संघर्ष को दर्शाते हैं। जब हम कोई शब्द भूलते हैं, जैसे किसी का नाम या कोई तारीख, तो ये दरअसल हमारे अवचेतन मन में उस व्यक्ति या घटना से जुड़ी हो भावना या संघर्ष को दर्शाता है। ये हमेशा हमारे मानसिक जीवन के दबे हुए पहलुओं का संकेत होता है, जैसे बचपन का कोई अवसाद या जीवन में छुपी कोई अविचार। मानसिक विकास का स्रोत। फ्रायड ने ये माना है कि रोजमर्रा के मानसिक चूकें या भूलों से मानसिक विकास का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर चिंता, अवसाद और व्यक्तित्व विकास ऐसे मानसिक विकार
हो सकते हैं जो हमारे अवचेतन संघर्ष का परिणाम होते हैं। ये विकार हमारे अवचेतन विचारों को दबाने का कारण होते हैं, जो कभी न कभी चेतन मन में उभर कर हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समाज और संस्कृति का प्रभाव। फ्राइड ने यह भी माना है कि समाज और संस्कृति के द्वारा निर्धारित मान्यताओं और मूल्य हमारे मानसिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। हम जिस समाज में रहते हैं वो हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाने और नियंत्रित करने के लिए मजबूर करता है। इस दबाव से उत्पन्न मानसिक संघर्ष अक्सर हमारे अवचेतन में दब जाते हैं, फिर वो हमारे व्यवहार में प्रकट होते हैं। फ्राइड के अनुसार समाज द्वारा तय की गई सीमाएं हमारे अवचेतन जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा को बनाती है, जो व्यक्ति की मानसिक समस्याओं का जन्म देती है। अवचेतन के सिद्धांत और विस्तार। फ्राइड ने अवचेतन को हमारे मानसिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा बताया। उनका मानना था कि अवचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम इन प्रभावों को सामान्यतः नहीं समझ पाते। अवचेतन के तरह वो सही विचार, इच्छाएं और यादें छिपी होती है जो हमारे जीवन से बाहर रहते हैं। फ्राइड ने यह भी बताया है कि केवल अपनी चेतन इच्छाओं को मान्यता देते हैं, जबकि अवचेतन इच्छाएं अधिक शक्तिशाली होते हैं और वे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। इच्छाओं का दमन। फ्राइड के अनुसार एक सामान्य रक्षा तंत्र है। जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाएं या विचार मानसिक रूप से अस्वीकार लगते हैं तो वो उन्हें अवचेतन में दबा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बचपन में किसी बुरे अनुभव से गुजरा है, वो इस अनुभव को अपनी चेतना से बाहर करता है, लेकिन ये अनुभव उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता रहता है। दमन हमारे मानसिक जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में कार्य करता है। इच्छा के विस्तारपन। फ्राइड ने विस्तारपन को भी एक महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र माना है। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति की वास्तविक इच्छा या उस पर निर्धारित ना होकर किसी और पर या किसी अन्य वस्तु पर शिफ्ट होता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो अपने बॉस से परेशान है, वो अपने परिवार के किसी सदस्य पर गुस्सा कर सकता है क्योंकि वो बॉस के साथ सीधे संघर्ष करने से डरता है। बोधिकरण। ये एक मानसिक रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति अपनी नकारात्मक या अवैध इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार और सकारात्मक गतिविधियों में बदल देते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो आक्रामक है, वो अपने आक्रोश को खेल या शारीरिक गतिविधि में बदल सकता है। ये प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास और मानसिक शांति कर ले जाती है। अवचेतन संघर्ष और मानसिक विकार। फ्राइड का मानना था कि अवचेतन संघर्ष के कारण मानसिक विकास उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपनी गहरी इच्छाओं और विचारों को स्वीकार नहीं करते तो वो मानसिक विकारों के रूप में सामने आता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी पुराने संघर्ष का अवचेतन दबाव है तो वो चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक समस्याओं का सामना कर सकता है। मानसिक विचारों का विश्लेषण। फ्राइड मानसिक विचारों का विश्लेषण करते हुए ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि मानसिक विकार केवल शारीरिक लक्षणों का परिणाम नहीं होती,
बल्कि ये अवचेतन संघर्ष और दबे हुए विचारों का परिणाम होते हैं। मानसिक विकारों का इलाज केवल बाहरी लक्षणों को सम्मान करने से नहीं, बल्कि व्यक्ति के मानसिक जीवन के गहरे पहलुओं की पहचान करने से किया जा सकता है। मानसिक जीवन के संरचनात्मक मॉडल। फ्राइड ने मनोविज्ञान के आईडी, ईगो और सुपर ईगो का मॉडल प्रस्तुत किया। आईडी वो भाग है जो हमारी प्राथमिक इच्छाएं और आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। ईगो वो है वास्तविकता को आधार पर काम करता है और सुपर ईगो हमारे आंतरिक नैतिकता और सामाजिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इन तीनों के बीच संघर्ष हमारे मानसिक जीवन को प्रभावित करते हैं और अक्सर मानसिक विकारों का कारण बनता है। समाज और संस्कृति का प्रभाव। फ्राइड ने यह कहा है कि समाज और संस्कृति के नियम और मूल्य हमारे मानसिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को सामाजिक मानदंड के तरह दबा देते हैं और इस प्रक्रिया में मानसिक संघर्ष पैदा होती है। समाज द्वारा लगाए गए दबाव हमारे मानसिक जीवन में प्रभावित करते हैं और सही संघर्ष हमारे अवचेतन में दब जाते हैं। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में फ्राइड ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि हमारे जीवन की सामान्य घटनाएं और गलतियां हमारे मानसिक संघर्ष और अवचेतन इच्छाओं का परिणाम होते हैं। इन घटनाओं का अध्ययन करके हम अपने मानसिक जीवन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और मानसिक विकारों को पहचान सकते हैं। फ्राइड का ये काम आधुनिक मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना। धन्यवाद।